हमारे इस सफर में आपका स्वागत है, जहां हम 20 अहम वैज्ञानिक खोजों को देखेंगे जो पैंथीइज्म से जुड़ी हैं। पैंथीइज्म सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं है, ये देखने का एक तरीका है कि कैसे हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है, जैसे किसी जादुई कालीन के धागे। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं और उन अद्भुत चीजों में खो जाते हैं जो हमारा इंतजार कर रही हैं। हमारी कहानी शुरू होती है शुरुआती ब्रह्मांड के भंवर और केओस से, लगभग 13.8 बिलियन साल पहले। एक पॉइंट से जिसका डेंसिटी और टेम्परेचर समझ से परे था, स्पेस का एक्सप्लोजन हुआ, जिससे गैलेक्सीज, स्टार्स और वो कॉस्मोस बना जो हम जानते हैं। यह विशाल स्पेस एक ऐसी पावर की बात करता है जो हमारी समझ से परे है, जहां पैंथीइज्म के सीड्स जड़ पकड़ते हैं। दूर के तारों से लेकर हमारे शरीर के सेल्स तक, हम सब एक ही बेसिक एलिमेंट्स से बने हैं। आपके ब्लड का आयरन, आपकी बोन्स का कैल्शियम, ये सब पुराने स्टार्स की आग में बना है। हम स्टार डस्ट हैं, चलते फिरते, सांस लेते, इस बात का सबूत कि सब कुछ जुड़ा हुआ है। जैसे कवि कहते हैं, प्रकृति वो नहीं है जो तुम समझते हो, एक सांचा या बेजान चेहरा नहीं। इसमें जान है, इसमें आजादी है, इसमें प्यार है, इसमें भाषा है। हम भी इसी बड़े कनेक्शन का हिस्सा हैं। ये कॉमन कॉस्मिक इनहेरिटेंस, यही पैंथीइज्म का मेन प्रिंसिपल है। चलो एक सफर करते हैं एक मरते हुए तारे के बीचों बीच, जहां जिंदगी के जरूरी एलिमेंट्स पैदा होते हैं। सुपरनोवा एक्सप्लोजन इन एलिमेंट्स को पूरे कॉस्मोस में फैला देता है, जैसे नए स्टार्स और प्लैनेट्स के बीज। हमारा होना इस अद्भुत कॉस्मिक साइकिल का सबूत है। हम स्पेस के बच्चे हैं, हम इस विशाल, हमेशा बदलते यूनिवर्स की कहानी का एक हिस्सा है। एनर्जी, ये जो यूनिवर्स की लाइफ फोर्स है, ये प्योर यूनिवर्स में इनफ्लो करती रहती है, एक डांस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस में। इसको ना तो क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय। बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं। जैसे गंगा में पानी, ये हमेशा बहता रहता है, अपना रास्ता बदलता रहता है। ये अनंत फ्लो स्टार्स को एनर्जी देता है, गैलेक्सीज को नोरिश करता है और अर्थ पे हर क्रीचर को लाइफ देता है। जैसे अंबर, जो बाल्टिक का सिंबल है, अपने अंदर सुन की एनर्जी स्टोर करके रखता है। आईएसएस कंटिन्यूअस ट्रांसफॉर्मेशन में हम एक डिवाइन स्पार्क देखते हैं जो हर चीज में समाया हुआ है। यह हम सबको एक नेटवर्क ऑफ इंटरडिपेंडेंस और टुगेदरनेस में जोड़ता है। सोचो, आप ब्रह्मांड के किनारे पर खड़े हैं। आप क्या देखेंगे? कोई दीवार, कोई सीमा? ब्रह्मांड का न कोई किनारा है, न कोई केंद्र। ये आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान का आधार है। एक गुब्बारे की सतह की कल्पना करो। जैसे जैसे ये फूलता है, हर बिंदु एक दूसरे से दूर होता जाता है। ब्रह्मांड हर दिशा में फैल रहा है और हर आकाशगंगा बाकियों से दूर जा रही है। ये अनंत प्रकृति दुनिया के पैंथीइस्टिक नजरिए से गहराई से जुड़ी है। ये एक अनंत वास्तविकता का सुझाव देती है, जो सब कुछ समेटे हुए है और हमारी सीमित मानवीय दृष्टि से परे है। क्वांटम मैकेनिक्स में हमारे पास क्वांटम एंटेंगलमेंट है, जहां दो पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उनकी डेस्टिनीज एक साथ इंटरट्वाइंड होती हैं। इमेजिन करो, दो स्पिनिंग कॉइन्स। क्वांटम वर्ल्ड में ये कॉइन्स एंटेंगल्ड हो सकते हैं। जब हम एक कॉइन को देखते हैं तो ह्यूमन इंस्टेंटली दूसरे कॉइन का स्टेट पता चल जाता है, चाहे वो कितने ही दूर क्यों ना हो। बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, एक जान दो शरीर। यह इंस्टेंटेनियस कनेक्शन रियलिटी के कोर में एक डीप इंटरकनेक्टेडनेस को दर्शाता है। यह ह्यूमन स्पेस और सेपरेशन के आइडियाज को चैलेंज करता है और एक डीपर यूनिटी की ओर इशारा करता है जो सब कुछ को बाइंड करता है। जैसे सर्वेश्वरवाद में, जहां हर चीज की इंटरकनेक्टेडनेस और होलनेस एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। समय और अंतरिक्ष अलग अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि अंतरिक्ष समय नाम के ब्रह्मांड के ताने बाने में धागे हैं। बड़ी बड़ी चीजें अंतरिक्ष समय को मोड़ देती हैं, जिससे चीजों के रास्ते और समय का बहाव भी बदल जाता है। सोचो, एक बॉलिंग बॉल एक ट्रैम्पोलिन पर है। वो ट्रैम्पोलिन को नीचे धकेलता है और उस पर रखी हर चीज इसका असर महसूस करती है। समय और अंतरिक्ष का ये जुड़ाव एक ही सच्चाई के पैंथीइस्टिक विचार को दर्शाता है। जैसे गेटे ने फॉस्ट में कहा था कि सब कुछ आपस में जुड़ा है। इससे पता चलता है कि ईश्वर हमारे समय के सीधे विचार से परे है, जैसे मिस्टर एकहार्ट के दर्शन में अनंत काल का विचार है।
ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड जीवन के लिए बिल्कुल सही तरीके से बनाया गया है। सारे फंडामेंटल कांस्टेंट्स और फोर्सेस, स्टार्स, प्लैनेट्स और लाइफ के लिए एकदम परफेक्ट बैलेंस में है। पैंथीइज्म के हिसाब से ये फाइन ट्यूनिंग दिखाता है कि यूनिवर्स के अंदर लाइफ क्रिएट करने की पावर है। जैसे मिकीविच ने पैंटडेउस में नेचर के हार्मनी को डिस्क्राइब किया है, वैसे ही हम ये ऑर्डर कॉस्मोस में भी देखते हैं। यूनिवर्स अपने आप रेगुलेट होने वाला सिस्टम है जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी और लाइफ खुद ही आ जाती है। ये स्लैविक मिथोलॉजी के ट्री ऑफ लाइफ जैसा है जो हमेशा ग्रो करता रहता है और नई ब्रांचेस बनाता रहता है। एवोल्यूशन नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू ये वो ड्राइविंग फोर्स है जो लाइफ के इस बैडे से गोबेलिन के पीछे है। बिलियंस ऑफ ईयर्स से लाइफ ने अनेक रूप लिए हैं, एक इंटरकनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंट नेटवर्क बनाते हुए। बिल्कुल मत्रियोशका डॉल्स की तरह हर डॉल अलग है, लेकिन सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पैंथीइज्म इस एवोल्यूशनरी प्रोसेस को डिवाइन क्रिएटिव फोर्स का एक रूप मानता है जो प्योर यूनिवर्स में काम कर रही है। ये एक खोखलोमा पेंटिंग की तरह है, एक वाइब्रेंट पेंटिंग जो एक ब्यूटीफुल होल बनाती है। ये वो शक्ति है जो सिंपल बिगिनिंग से कॉम्प्लेक्सिटी और ऑर्डर के ग्रेजुअल इमर्जेंस के थ्रू काम करती है। छोटे से बीज से एक बड़ा पेड़ उगता है, जैसे द जायंट टर्निप कहानी में। धरती पे जीवन की इतनी सारी वैरायटी के नीचे एक गहरी सच्चाई छुपी है। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हर लिविंग क्रीचर का एक कॉमन एंसेस्टर है, एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले रहता था। इस कनेक्शन का हमारे खुद को और दुनिया में अपनी जगह समझने पर गहरा असर पड़ता है। ये एक तरह से अरियाडने का धागा है जो हमें जीवन के इतिहास में ले जाता है। ये हमें याद दिलाता है कि अगर कोई डिवाइन स्पार्क है तो वो धरती पर हर लिविंग क्रीचर में जलती है। बिलोविट्स्काया पुश्चा के सबसे छोटे बीटल से लेकर ओशन के सबसे बड़े व्हेल तक। अंतरिक्ष से देखो तो पृथ्वी एक हल्के नीले रंग के बिंदु जैसी लगती है। विशाल अंतरिक्ष के रेगिस्तान में जीवन के एक छोटे से ओएसिस जैसा, बिल्कुल खेत में खिले हुए पोस्ते के फूलों जैसा। इसी रेयर कॉम्बिनेशन की वजह से पृथ्वी पर अरबों सालों से जीवन फल फूल रहा है। पैंथीइज्म पृथ्वी को एक पवित्र जीवित प्राणी मानता है जिसका हमें डीपेस्ट रिस्पेक्ट करना चाहिए, जैसे हम अपनी धरती माँ का करते हैं। हम प्रकृति के मालिक नहीं हैं, बस उसके जीवन के जटिल जाल में एक धागा है, जैसे किसी कहानी में। हर इकोसिस्टम में आप इंटरडिपेंडेंस की सिम्फनी देखते हैं, जीवन के एक डेलिकेट डांस को। बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम्स की हेल्थ और स्टेबिलिटी की की है। हर स्पीशीज इकोसिस्टम के ओवरऑल फंक्शनिंग में अपना योगदान देता है, जैसे फूड चेन में एक कड़ी। पैंथीइज्म सभी जीवन में एक इनहेरेंट वैल्यू देखता है और हमें याद दिलाता है कि हमारी वेल बीइंग नेचुरल वर्ल्ड की हेल्थ और डाइवर्सिटी से जुड़ी हुई है। जैसे बायोवियजा फॉरेस्ट की देखभाल हम सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। रहस्यमय अनुभव हमें किसी ऐसी चीज से जुड़ा हुआ महसूस कराते हैं जो हमसे बहुत बड़ी है। जैसे मानो हम कोई बहुत बढ़िया संगीत सुन रहे हो, जैसे कि रहमान का गाना। नई न्यूरोसाइंस रिसर्च से पता चलता है कि इन अनुभवों का कोई बायोलॉजिकल बेसिस हो सकता है। दिमाग के कुछ हिस्सों को स्टिम्युलेट करने से खुशी, एकात्मता और स्पिरिचुअल कनेक्शन का एहसास हो सकता है, जैसे हमारे पूर्वजों को प्राचीन रिचुअल्स में होता होगा। हमारी स्पिरिचुअल ओ की क्षमता शायद हमारे दिमाग में एवोल्यूशन के दौरान नेचुरली डेवलप हुई है। कॉन्शियसनेस या जो हमें सोचने, समझने और फील करने की पावर देता है, साइंस के लिए अभी भी एक रहस्य है, बिल्कुल किसी पहेली की तरह जिसके सीक्रेट्स हमें अभी तक पता नहीं चले। न्यूरोसाइंस में नई डिस्कवरीज से लगता है कि कॉन्शियसनेस कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स जैसे ह्यूमन ब्रेन का एक इमरजेंट प्रॉपर्टी हो सकता है, जैसे कोई जादुई चीज जहां कम से ज्यादा बन जाता है। यह पर्सपेक्टिव पैंथीइस्टिक व्यू ऑफ द यूनिवर्स से मिलता है, जिसमें पूरा यूनिवर्स कॉन्शियसनेस से भरा हुआ है, जैसे प्रकृति में अनजान हो। अगर कॉन्शियसनेस मैटर से अराइज हो सकता है तो शायद यूनिवर्स के पास भी किसी फॉर्म मेन कॉन्शियसनेस हो। शायद यही वो कॉस्मिक माइंड है जिसके बारे में पुरानी कहानियां और किताबें बताती हैं, जैसे कोई हिडन सीक्रेट। ब्रह्मांड एक डायनामिक सिस्टम है
जो कॉन्स्टेंटली डेवलप हो रहा है, बिग बैंग के टाइम से कंटिन्यूअसली एक्सपैंड हो रहा है। ये एक्सपेंशन एक मिस्टीरियस फोर्स से चल रहा है जिसको हम डार्क एनर्जी बोलते हैं। ब्रह्मांड कोई रेडीमेड प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है क्रिएशन और ट्रांसफॉर्मेशन का। यह डायनामिक पर्सपेक्टिव पैंथियस्टिक व्यू से मिलती है, एक क्रिएटिव फोर्स जो कॉस्मोस में काम कर रही है। ब्लैक होल्स, जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग है कि कुछ भी एस्केप नहीं कर सकता, हमेशा हमारे दिमाग को घुमाते रहे हैं। ये कॉस्मिक गड्ढे ग्रेविटी और रियलिटी की हमारी समझ को परखने के लिए एक यूनिक लैबोरेटरी हैं। जैसे कोपर्निकस ने अंतरिक्ष के बारे में हमारे विचार बदल दिए थे, वैसे ही ब्लैक होल्स हमारे एग्जिस्टिंग थ्योरीज को चैलेंज करते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि यूनिवर्स सीक्रेट्स और वंडर्स से भरा है, जैसे बाइकाल के ऊपर स्टारी स्काई। पैंथियज्म इस मिस्ट्री फीलिंग को खुशी से एक्सेप्ट करता है और मानता है कि डिवाइन केवल उसी तक सीमित नहीं है जिसे हम समझ सकते हैं, जैसे रशियन कहानियों का अनंत ज्ञान। पृथ्वी का क्लाइमेट एक कॉम्प्लिकेटेड और इंटरकनेक्टेड सिस्टम है जो कि एभी ह्यूमंस की एक्टिविटीज की वजह से चेंज हो रहा है। फॉसिल फ्यूल्स जलाना और फॉरेस्ट्स काटना ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन रहा है, जिसका इफेक्ट हम अभी फील कर रहे हैं। पैंथियज्म ह्यूमन याद दिलाता है कि हम नेचर के नेटवर्क का एक इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। जैसे वोल्गा रिवर बहुत सारे सिटीज को जोड़ती है, वैसे ही हम भी नेचर से जुड़े हुए हैं। हमारे एक्शंस का इफेक्ट अर्थ पर हर लिविंग क्रीचर पर पड़ा है। डीएनए जीवन का आधार सभी जीवों के लिए जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखता है। डीएनए की यूनिवर्सैलिटी पृथ्वी पर जीवन के एक कॉमन ओरिजिन की ओर इशारा करती है। कह सकते हैं कि हम सब धरती माता की संतान हैं। पैंथियज्म इस कॉमन जेनेटिक हेरिटेज को सभी जीवों के कनेक्शन के प्रूफ के रूप में देखता है। ये एक जायंट नेटवर्क जैसा है, वेब ऑफ लाइफ जैसे कहते हैं। बिल्कुल टॉल्स्टॉय के वॉर एंड पीस मेन कैरेक्टर्स के रिलेशनशिप्स के नेटवर्क जैसा। डिवाइन स्पार्क अगर वॉच एग्जिस्ट्स करता है तो पृथ्वी पर हर जीवित प्राणी में जल रहा है। जैसे त्युचेव ने कहा था, तुम जो सोचते हो वो नेचर नहीं है, वो जिंदा है और डिवाइन प्रेजेंस से भरा हुआ है। प्रकाश की प्रकृति बहुत ही अजीब और विरोधाभासी है। यह लहर की तरह और कण की तरह भी व्यवहार करता है। यह कण तरंग द्वैतवाद हमारी वास्तविकता की पारंपरिक समझ को चुनौती देता है। पैंथीवाद इस रहस्य को स्वीकार करता है और मानता है कि ईश्वर को हमारी सीमित समझ में नहीं बांधा जा सकता। ब्रह्मांड ऐसे अजूबों से भरा है जो हमारी समझ से परे हैं। ऐसा माना जाता है कि इस ब्रह्मांड में 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं और हर एक गैलेक्सी में अरबों खरबों तारे हैं। ये विशालता हमें हैरान कर देती है, एक अजीब सा एहसास दिलाती है और हमें इस ब्रह्मांड से एक गहरा संबंध महसूस होता है। जैसे tsiolkovsky ने कहा था, पृथ्वी बुद्धि का पालना है, लेकिन हम हमेशा पालने में नहीं रह सकते। पैंथियज्म मानता है कि ईश्वर इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। हम एक बहुत बड़े आपस में जुड़े हुए अस्तित्व का हिस्सा है। पैंथियज्म खुले दिल से साइंस को अपनाता है और उसकी डिस्कवरीज में डिवाइन की झलक देखता है। यह हमें दुनिया के हर पहलू में इंटरकनेक्टेडनेस देखने के लिए इंकरेज करता है और रिस्पेक्ट और वंडर के साथ जीने के लिए। इस जर्नी में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद है कि यह जर्नी आपको दुनिया को एक नए पर्सपेक्टिव से देखने के लिए इंस्पायर करेगा और एक नए वंडर के साथ। आप सभी को पीस और लव। फिर मिलेंगे।